अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। हज़रात, शाम मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया। बोले, भाई साहब आप हमें ये बताइए कि अगर किसी के ऊपर जादू है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा किताब में देखा, खोजबीन की कि उसके लिए बेहतर तरीक़ा क्या रहेगा जिसमें सामने वाले को ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और इंशाअल्लाह उसका भी काम हो जाए। तो हज़रात, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर किसी इंसान ने किसी के ऊपर जादू कर दिया है तो उससे निजात कैसे पाई जाए। इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस काम को करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इंशाअल्लाह बहुत आसान तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर किसी शख्स ने किसी भी तरह से आपके ऊपर जादू कर दिया हो, ख्वाह वो किसी भी तरह का हो, जानलेवा हो या आपको बर्बाद करने का। क्योंकि आज के दौर में इंसान अपने काम से परेशान, अपने दुख से परेशान नहीं है जितना कि सामने वाले के सुख से परेशान है। वैसे तो वो इंसान किसी का कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना वो चाहता है कि हम जादू या टोना करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाएं। और ये आजकल 70% मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत शिद्दत के साथ इस गुनाह में गिरफ्त होते चले जा रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर जादू टोने का करवाना और जादू टोने को करवाने के बाद उसको बर्बाद कर देना, उसके काम में रुकावट पैदा कर देना, उसके काम में तबाही पैदा कर देना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों, अल्लाह के खौफ से डरो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो काम तुम करोगे उसका अजर तुम्हें देने वाला है। जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। अगर तुम किसी शख्स के साथ बुरा करते हो तो समझ लो कि तुम्हारे साथ ही बुरा कभी ना कभी होगा। क्योंकि एक बार का वाक़या है, हुजूर सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की जानिब तशरीफ़ लेके जा रहे थे। रास्ते में अबू जहल ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसके ऊपर हल्की सी लकड़ियाँ बिछाने के बाद आप उस पर मिट्टी डाल दी ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर से जब गुजरेंगे तो उस गड्ढे में गिर जाएंगे और मैं उनकी मजम्मत बनाऊंगा। अल्लाह को ये मंजूर ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जब अनकरीब आप उस गड्ढे के पास पहुंचने वाले थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पूरा वाक़या बता दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वाक़या बताने के बाद आपने वहाँ 1 मिनट या 2 मिनट रुकने के बाद वहाँ से वापसी की और दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। अबू जहल ये देखकर घबरा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्लान नाकामयाब हो जाए, और ये सोचकर वो एकदम दौड़ पड़ा। जब से ही वो दौड़ा तो वो ये सब भूल गया कि सामने गड्ढा है और वो खुद उस गड्ढे में गिर गया। हजरत, इस वाक़या से ये हमें मालूम हुआ, जो सच्चा वाक़या है हमारे हुजूर अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दरपेश हुआ। इस वाक़ये से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढा उसके लिए नहीं बल्कि खुद हम अपने लिए खोद रहे हैं। इसी तरह से हजरत, अगर आप किसी शख्स को जादू टोने से बर्बाद करना चाहते हैं तो आप ये उम्मीद ना रखें कि उसका नुकसान होगा। उसका नुकसान तो तब होगा जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहेगा, लेकिन तुम ये सोच लो कि तुम्हारा नुकसान 100% ज़रूरी होना ही होना है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हजरत, बात को लंबा ना करते हुए अब मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल पर बताया है कि अगर आपके ऊपर किसी शख्स ने जादू करा दिया है और आपको मालूम हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, तो आप बिला ताख़ीर इस काम को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पूरा पूरा फ़ायदा हो जाएगा। हज़रात, करना क्या है, बस सिर्फ करना ये है कि आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है और घड़ा लेने के बाद अगर कोई नदी या दरिया आपके पास में है तो उसकी बीच धार में बहते हुए पानी में आपको जाना है और वहाँ से एक घड़ा पानी निकाल कर आपको लेकर आ जाना है और अपने ऐसी जगह जहाँ पर आप एक गड्ढा खोद सकें। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोदना है, बस उसमें ही बड़ा गड्ढा खोदना है कि वो पानी जिससे आप को इस्तेमाल करना है वो बह के दूसरी जगह ना जा पाए, क्योंकि वो पानी एक ही गड्ढे में रखना है। गड्ढा खोदने के बाद उस पर कोई चीज़ लकड़ी की रख ले ताकि पैर आपके गंदे ना हो और उस पर खड़े हो जाए। और खड़े होने के बाद उस पानी पर जो आप दरिया से निकाल कर लेके आए थे उस पर 11 बार दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ने के बाद पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा से फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ने के बाद उस पानी पर दम कर दें जो आप दरिया से लेकर आए थे
और उस पर दम करने के बाद उस पानी से नहा लें। ध्यान रहे कि वो पानी बहकर दूसरी जगह ना जा पाए। जो गड्ढा आपने खोदा है उसी गड्ढे में वो पानी रहे और उस पानी को उसमें जाने के लिए चारों तरफ से मिट्टी लगा दें। जब वो पानी आप नहा लें, गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद आप बाहर आ जाइए और मिट्टी को एकसार कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। 11 दिन मुतवातिर ये अमल आपको करना है। इंशाअल्लाह दुनिया के कितने भी बड़े जादूगर ने अगर आपके ऊपर अमल किया हुआ है तो वो जादू जो आपके ऊपर किया है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू आपके ऊपर से रद्द हो जाएगा और आप सेहतियाब हो जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम फजल से और हुजूर सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मे इनायत से आपके ऊपर जो जादू किया गया है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। हजरात, ये वीडियो आप लाइक और शेयर करके आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि लोगों को इस मुसीबत से निजात पा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।